दोस्तों सलाम नमस्ते जिंदाबाद। दोस्तों एक दुखद घटना जो कल मुझे पता चली, 1 तारीख को मुझे किसी ने बताया। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया पे देखा, पता चला कि आयतुल्लाह खमेनी जो ईरान के सुपर लीडर थे कि वो इंतकाल कर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है, हमें दुख हुआ है। हम उनके लिए दिल से दुआ करते हैं। वाकई में सुपर हीरो था और मैं तो उसको वाकई में ही सुपर हीरो मानता हूँ, अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से मानता हूँ। तो दोस्तों वो शेर बच्चा था क्या? उसको कोई मार नहीं सकता था क्या? उसको मार ही नहीं सकता था क्योंकि उसकी ताकत इतनी थी, उसका पावर इतना था। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो 86 उम्र के अंदर भी है ना, उसका जिगर, उसकी मर्दानगी, उसका शेर दिल, उसका पावर, वो किसी कंट्री के सामने झुक के मिलने वाला नहीं था क्या? जिससे सुपर पावर अमेरिका बोलते हैं ना, जिससे पूरी दुनिया मानती है, खौफ खाती है, डरती है क्या, उसके सामने भी इसने सर नहीं झुकाया। ये मर्द था, असली मर्द। क्या ये आंखों में आंखें डाल के बात करता और बहुत पावरफुल था क्या, और सबको हिला के रखने की ताकत रखता था क्या। लेकिन दोस्तों कल उसके साथ में धोखा हुआ और शायद उनके घर पे, यहाँ जहाँ उनके 4-5 अजीज दोस्तों के साथ में कोई मीटिंग चल रही थी, उन पे अटैक हुआ, उसके अंदर वो शहीद हो गए। उनको हम मुर्दा नहीं बोल सकते, उनकी मौत हो गई ये हम नहीं मान सकते। वो शहीद है, बिल्कुल वो अमर है, वो लोगों के दिलों में भी जिंदा है। और वो खुदा के यहाँ मतलब अमर शहीद लोग होते हैं, उनकी मौत यहाँ बोलते हैं कि मौत हो गई क्या, शहीद हो गए, लेकिन वो जिंदा होते हैं क्या, वो ता क़यामत तक जिंदा रहते हैं। और वाकई में वो ऐसा बंदा था जिसका चैलेंज था, चैलेंज रहा और आगे भी उसका चैलेंज ही रहेगा मरने के बाद में भी, क्योंकि उसको मौत नहीं बोल सकते। उसके साथ में धोखा हुआ क्या, मरा नहीं है क्या, धोखा हुआ। तो दोस्तों उसने बोला था कि ये सर सिर्फ खुदा के सामने झुक सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत हो किसी के सामने ये सर झुक नहीं सकता। जैसे बोला जाता है ना कि ये सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, ये बिल्कुल आयतुल्लाह खमेनी पे फिट है। बिल्कुल उसने साबित किया कि ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता है। और किसी की औकात और हिम्मत भी नहीं हुई कि उसको चैलेंज करके मारा जाए। धोखे से अचानक मारा गया उनको। और गद्दार जब घर में पैदा होता ना, तो कितना भी बड़ा शेर हो वो भी फंस जाता है क्या। तो दोस्तों गद्दारियाँ हुई है, इन गद्दारियों का अफसोस है। गद्दार की सज़ा मौत होती है, गद्दार जहन्नुमी होता है, उसकी बख्शिश नहीं होती है। लेकिन आयतुल्लाह खमेनी साहब शहीद है, अमर है, इनके लिए हमारे दिलों में इज्जत है और दुआएं हैं क्या। वाकई में शेर था, बहादुर था, जांबाज था क्या। 86 की उम्र होने के बावजूद भी यार उसके अंदर कितनी सादगी वाला इंसान था। बच्चों से प्यार करता था, उसके हजारों वीडियो ऐसे देखेंगे यार, छोटे बच्चों से बहुत प्यार, 1 साल 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों के सर पे हाथ रखता था। यानी बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बहुत यानी मस्त इंसान क्या। लेकिन कल उसे धोखे से मारा गया, इसका हमें अफसोस है। धोखा हक पे चलने वालों के साथ धोखा ही होता है, बाकी किसी की ताकत नहीं होती है। सच्चाई पे चलने वाले होते हो, हक पे चलने वाले होते हो, ईमान पे चलने वाले होते हो क्या, इन लोगों को आसानी से मारा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके साथ में खुदा की मदद होती है क्या, इनका यकीन भी खुदा पे होता है। तो दोस्तों कल जो हुआ वो एक धोखा हुआ। कहने का मतलब कल मुझे इसकी सोशल मीडिया पे खबर चली थी, 1 तारीख को, 1 मार्च को, कि खमेनी साहब का इंतकाल हो गया है। तो दोस्तों 28 तारीख को शायद इनके रिहाइश पे, जहाँ ये रहते हैं या जहाँ इनकी मीटिंग थी, वहाँ पे हमला हुआ, अटैक हुआ, बहुत ज़बरदस्त हुआ। सोची समझी चाल से, प्लानिंग से इनको धोखे में रखा हुआ था आयतुल्लाह खमेनी को, क्योंकि कुछ दिन पहले जो इजराइल पे अटैक किया था उसने साबित कर दिया था, यानी रूह कांपा दी थी। फिर उन्होंने उस झगड़े को रोका, बातचीत पे आगे गया। ये बातचीत के भरोसे में ही थे कि बातचीत चल रही है, बातचीत होगी क्या, और इन लोगों से धोखे से अटैक करके और इनकी मृत्यु तक पहुंचाया, ये बहुत ही गलत हुआ है। तो दोस्तों आयतुल्लाह खमेनी साहब सच्चा बहादुर
और ये हमारी आंखों के सामने, हमारे दौर के सामने का वाकया है क्या? तो किताबों में, इतिहास में, कहानियों में तो हमने बहुत सुने बहादुर लोगों के किस्से, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इनके दौर में मौजूद थे और ये तमाम स्टोरियाँ हमारे सामने चलती आ रही थी। और इनका कल इंतकाल हुआ, शहीद हुए, ये भी हमारे सामने से गुजरा। सलूट करते हैं दिल से, कैसे सच्चे, पक्के, मजबूत, शेरदिल यानी बहुत कम होते हैं। ये हक पे थे, हक पे दुनिया से चले गए, ये शहीद है। इन शहीदों को सलाम दोस्तों।